आज सत्यम ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। आज उसकी मीटिंग्स भी नहीं थी और रात में देर से आने और फिर देर से सोने के बाद सत्यम को अपनी नींद भी पूरी करनी थी। जब कोई काम था ही नहीं तो वो जल्दी आ गया। सत्यम जैसे ही आकर सोफे पर बैठता है तो दादी उसको देख, अरे आज तू इतना जल्दी कैसे आ गया? कुछ नहीं दादी, आज मीटिंग्स नहीं थी और मुझे बहुत थकान हो रही थी इसलिए सोचा आराम कर लूं। फिर इधर उधर देख, आप अकेले यहाँ बैठे हो, कृति कहाँ है? दादी उसको देख, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसको आराम करने बोल दिया, ऊपर रूम में गई हैं। सत्यम परेशान होकर, अचानक क्या हो गया दादी? सुबह जब मैं गया था तब तो बिल्कुल ठीक थी। दादी उसको घूरते हुए, मुझे क्या पता है, पति तू है उसका तो तुझे पता होगा। सत्यम आश्चर्य से, दादी तबीयत का इससे क्या लेना देना, पति हूँ मैं, वो बात ठीक है पर डॉक्टर थोड़ी हूँ। दादी उसको देख, तू ऊपर जाकर खुद ही पूछ ले, मुझे टीवी देखने दे, और हाँ अगर वो सो रही हो तो खबरदार जो तूने उसे उठाया। सत्यम हैरान होकर उनको देख रहा था। अब देख क्या रहा है, तेरे कमरे का रास्ता भी बताऊं क्या अब? दादी के ऐसा कहते ही सत्यम बड़बड़ाते हुए, अरे जब पता है कि क्या हुआ तो खुद ही बता देना। लेकिन नहीं, दोनों सास बहू को मुझे परेशान करने में पता नहीं क्या मजा आता है। और ये कृति को भी पता नहीं क्या हुआ, अगर मैं घर नहीं आता तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। कहता हुआ अपने रूम में आता है। धीरे से रूम का गेट खोलकर अंदर जाता है तो पूरे रूम में अंधेरा था, बस बेड के साइड एक हल्की की लाइट जल रही थी। सत्यम उधर देखता है तो कृतिका अपने दोनों हाथ से पेट को कसकर पकड़े अपने घुटनों को मोड़ पेट से लगाए खुद में सिमटी सो रही थी। सत्यम को उसको देख अजीब लगता है। आज उसके चेहरे पर सुकून भी नहीं था, नींद में भी उसके चेहरे पर शिकन दिखाई दे रही थी। सत्यम अपना कोट निकालकर वही सोफे पर रखता है, फिर अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोल देता है। अपनी शर्ट की आस्तीनों को फोल्ड करते हुए वो बेड पर आकर कृतिका के पास बैठ जाता है। उसके माथे को छूकर धीरे से, फीवर तो है नहीं? फिर कृति को हुआ क्या है? चलो जब उठेगी तब पूछ लूंगा। फिर मुंह बनाकर, वैसे भी दादी ने बोला है कि उठाना मत, मुझे डांट सुनने का कोई मन नहीं है, मैं भी सो ही जाता हूँ। वो धीरे से कृतिका के पास आकर जैसे ही उसको हग करता है कृतिका की आंखें खुल जाती हैं। वो सत्यम को देख आश्चर्य से, शाम हो गई क्या? सत्यम उसको बाहों में लेकर आराम से उसके बालों को सहलाते हुए, उठ क्यों गई तुम कृति? शाम नहीं हुई है अभी, मैं जल्दी आ गया आज, तुम सो जाओ। दादी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ? मैंने चेक किया, फीवर तो नहीं है। फिर क्या हुआ? सत्यम के पूछने पर कृतिका हड़बड़ा जाती हैं। वो अटकते हुए, कुछ नहीं हुआ सत्यम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान न हो। सत्यम उसके चेहरे को छूकर, कैसे परेशान न हूँ मैं, एक ही बीवी है मेरी, और देखो कैसे तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है और नींद में भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं था। क्या हुआ बच्चा, बताओ मुझे, जब तक बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा? उसकी बात सुनकर कृतिका आंखें नीचे करके अटकते हुए, वो सत्यम पीरियड्स। उसकी बात सुनकर सत्यम उसके सिर पर हाथ फेरकर प्यार से मुस्कुराते हुए, तुम बिल्कुल पागल हो कृति, इसमें इतनी अटकने वाली क्या बात है? ये तो नॉर्मल बात है, ये तो नेचुरल है, और तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता अब इस चीज का मोहताज नहीं है, कहकर उसका माथा चूम लेता है। फिर उसको अपने सीने से लगाकर बेचैन होकर, मुझे माफ कर दो कृति, इतने महीनों तक मैंने अपनी गलती के कारण कभी तुम्हारी ध्यान नहीं रखा। कभी तुम्हारी तबीयत का नहीं पूछा, मैं एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं बन पाया। एक अच्छा हस्बैंड तो छोड़ो, एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाया। उसकी आवाज में नमी थी जिसे कृतिका महसूस कर पा रही थी। वो उससे थोड़ा दूर होकर उसका चेहरा हाथों में भरकर प्यार से उसके माथे को चूमकर, आप बहुत अच्छे हस्बैंड हैं सत्यम, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। पहले की बात याद करके खुद को तकलीफ मत दीजिए, आप गलत नहीं थे, वो समय खराब था, अब वो टाइम बीत चुका है।
मत सोचिए उसके बारे में। और फिर अकड़ते हुए, मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई उनकी बुराई करे। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुराते हुए उसको सीने से लगा लेता है। सत्यम उसके बालों को सहलाकर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या कृति? उसकी बात सुनकर कृतिका उसके सीने में अपना सिर रगड़कर, इतना दर्द तो होता है सत्यम, आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। सत्यम उसकी बात सुनकर अपने हाथ से उसकी कमर से साड़ी का पल्लू थोड़ा सा अलग करता है, फिर उसकी कमर को अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाने लगता है। सत्यम को ऐसा करते देख कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो एकटक सत्यम को देख रही थी। सत्यम उसको देखता पाकर प्यार से, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा दर्द तो कम नहीं कर सकता, पर जो कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा। इधर आकर मेरी बाहों में सो जाओ, आराम मिलेगा तुम्हें। कृतिका जल्दी से सत्यम के नजदीक आकर उसके सीने से बिल्ली के बच्चे के जैसे चिपक जाती हैं। सत्यम एक हाथ से उसको पकड़े दूसरे हाथ से उसकी कमर को धीरे धीरे सहला रहा था। कुछ सत्यम की बाहों की गर्माहट और कुछ उसके कमर को सहलाने से कृतिका को आराम मिल रहा था और वो उसके सीने से लगी ही सो जाती हैं। सत्यम भी थका हुआ था तो उसको सुलाते सुलाते वो भी सो जाता है। शाम को सत्यम की आंखें खुलती हैं तो कृतिका अभी भी उसमें सिमटी आराम से सो रही थी। सत्यम उसको देख मुस्कुराकर उसके माथे को चूम हल्के से उसके होठों को चूम लेता है। फिर बेड से उठकर चेंज करके नीचे आ जाता है। नीचे आता है तो दादी चाय पी रही थी। वो सीमा से एक कप कॉफी लाने को बोलता है। सीमा थोड़ी देर में उसको कॉफी लाकर दे देती हैं। सत्यम काफी पी रहा था। दादी उसको देख, अब ठीक है ना कृतिका? उठ गई क्या? सत्यम उनको देख, हाँ दादी अब कृति ठीक है, अभी सो रही थी तो मैंने उठाया नहीं। दादी मुस्कुराते हुए, ठीक किया, वैसे भी जब तक माना ना करो इधर से उधर पूरे घर में फुदकती रहती हैं। सीमा के होते हुए भी सारा काम खुद करना होता है इसको। थोड़ी देर आराम करने को बोलो तब भी मुंह बन जाता। पहली ऐसी लड़की देखी है वो आराम के नाम पर मुंह बनाती है। जब तक खुद न उठे सोने देना। सत्यम उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। अपनी कॉफी खत्म करके वो फटाफट कमरे में जाता है। अंदर जाकर एक नज़र कृतिका पर डाल अपना लैपटॉप और जरूरी सामान लेकर नीचे आ जाता है और हॉल में बैठ अपना काम करने लगता है। 2 घंटे बाद अपना काम खत्म करके जब ऊपर जाता है तो देखता है कृतिका अभी भी सो रही थी। सत्यम उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाकर, कृति उठ जाओ बच्चा, बहुत सो चुकी हो, शाम हो गई है अब। अभी इतना सो लोगी फिर रात में नींद नहीं आएगी। कृतिका उसकी बात सुनकर कुनमुनाते हुए उसकी साइड होकर उसको हग करके नींद में सोने दीजिए ना सत्यम, अभी टाइम ही क्या हुआ है? सत्यम उसको देख मुस्कुराते हुए, 7 बज गए हैं मैडम। सत्यम की बात सुनकर कृतिका झटके से उठकर बैठ जाती है। उसकी नींद फुर हो गई थी। वो हड़बड़ाते हुए 7 बज गए, इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई? दादी क्या सोच रही होगी? फिर सत्यम को देख, आपने जगाया क्यों नहीं? सत्यम उसको देख मुस्कुरा रहा था। कृतिका उसको मुस्कुराते देख इरिटेट होकर, अब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक तो इतनी देर हो गई, खाना भी बनाना होगा, कहकर जैसे ही बेड से उठती है वैसे ही सत्यम उसका पल्लू पकड़ लेता है। कृतिका उसको देख, सत्यम छोड़ दीजिए, देर हो गई है वैसे भी, और आपको शरारत सूझ रही है। सत्यम उसके पल्लू को हल्का सा खींच उसको बिठाकर पीछे से हग करके आराम से, शांत हो जाओ जान, इतनी भी देर नहीं हुई है, और दादी ने वैसे भी मुझसे पहले ही कहा था कि जब तक तुम खुद न उठो मैं न उठाऊं, पर फिर तुम रात को सो नहीं पाती, इसलिए मैंने उठा दिया। और रही बात खाने की तो वो सीमा बना लेगी, दादी ने उसको पहले ही बता दिया है। कृतिका उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन पीछे करके सत्यम को देख, आप सच कह रहे हो ना? दादी ने यही कहा। सत्यम उसके गालों को चूम मुस्कुराते हुए, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम कपड़े चेंज कर लो फिर खुद जाकर पूछ लेना, वैसे भी उनकी तुम्हारे बिना कटती नहीं है। पोते से ज्यादा बहू इम्पोर्टेंट हो गई है उनके लिए।
कहकर मुंह बना लेता है। कृतिका पीछे मुड़ उसके गाल खींच हंसते हुए, आप कितने प्यारे लग रहे हैं जलते हुए। अपनी बीवी से भला कोई जलता है? फिर उसके पास आकर अपना चेहरा उसके पास लाकर, करना ही है तो थोड़ा प्यार व्यार कीजिए, जलने में क्या रखा है। सत्यम उसको देख गहरी आवाज में, मुझे छेड़ो मत कृति बिल्कुल भी। फिर उसकी कमर में हाथ डाल उसको नजदीक करके, फिर आगे जो होगा न उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, कहकर उसके नजदीक आने लगता है तो कृतिका उसको खुद से दूर करके भाग जाती हैं। सत्यम भी अपने बालों में हाथ फेर मुस्कुराने लगता है। उसका फोन रिंग करता है तो वो बात करते हुए बाहर आ जाता है। कृतिका भी चेंज करके नीचे आ जाती हैं। सत्यम फोन पर बात करते हुए गंभीर आवाज में, मिस्टर गुप्ता, जो काम मैंने आपसे करने को बोला था वो हो गया। उधर से मिस्टर गुप्ता जी सिर ऑलमोस्ट हो गया है और जो बचा है वो भी जल्दी ही हो जाएगा। सत्यम गंभीर आवाज में, मेक श्योर कि उन्हें बचने का एक मौका भी ना मिले। उन्हें पता लगना चाहिए कि सत्यम सिन्हा से उलझने का क्या मतलब होता है। मुझे वो पूरी तरह से बर्बाद चाहिए, समझे आप? और अगर इस काम में जरा सी भी गलती हुई तो आप अपनी भी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, कहकर फोन कट कर देता है। उधर मिस्टर गुप्ता की हालत खराब हो गई थी सत्यम की बात सुनकर। फोन रखते ही सत्यम अजीब से मुस्कुराते हुए, अब तुम्हें पता चलेगा नित्या कि तुमने कृति से मिलकर कितनी बड़ी गलती कर दी। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं तुम्हें फिर भी माफ कर देता। फिर गुस्से से, लेकिन तुमने मेरी कृति को मेरी जिंदगी से निकालने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो इतना परेशान हुई। तुमने एक बार फिर मेरी जिंदगी को सूना करने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैंने कृति के साथ इतना बुरा किया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दादी को तकलीफ पहुंचाई। जिस सत्यम को तुमने धोखा दिया था वो तो कब का मर चुका है। अब तुम मनाली के राजा से मिलेगी और कोसोगी उस दिन को जिस दिन तुम कृति से मिलने आई थी। सत्यम बहुत गुस्से से ये सब बोल रहा था जैसे अगर नित्या उसके सामने होती तो जान से मार देता उसको। सत्यम अभी वही गुस्से में खड़ा था कि तभी नीचे से कृतिका की आवाज आती है जो उसको खाने के लिए बुला रही थी। कृतिका की आवाज सुनकर सत्यम अपने फेस के एक्सप्रेशन ठीक करता है और अपने चेहरे पर स्माइल लाकर नीचे आ जाता है। नीचे आकर वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आज सबको सीमा ने सर्व किया तो कृतिका भी आराम से बैठी थी। आज सत्यम कृतिका को अपने हाथ से खिला रहा था और वो मना कर रही थी, लेकिन जब सत्यम ने घूर कर देखा तो चुपचाप उसके हाथ से खाने लगी। दादी दोनों को देख रही थी और वो मुस्कुराते हुए, ये जो इतना प्यार दिखाया जा रहा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा? दादी की बात सुनकर दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर दादी को देख सत्यम, हम कोई टेस्ट तो नहीं दे रहे दादी जो आप रिजल्ट की बात कर रही हैं। दादी कृतिका को देखती हैं जो उन्हें ही देख रही थी। दादी उसको एक बार देखकर मुस्कुराती हैं तो कृतिका समझ जाती हैं कि दादी क्या कह रही हैं। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो समझ तो पहले भी गई थी लेकिन दादी का ऐसे उसको देख मुस्काना उसके शक को यकीन में बदल गया। वो सिर झुकाकर चुपचाप खाने लगती हैं। दादी सत्यम को देख कृतिका समझ गई, बस वो ही बहुत हैं। सत्यम झल्लाते हुए, अगर सब समझ ही गए हैं तो मुझे भी कोई समझा दो कि कौन से रिजल्ट की बात हो रही है। कृतिका उसको चुप रहना का इशारा करती है लेकिन वो कहाँ चुप रहने वाला। दादी बताए ना। उसकी जिद देख कृतिका का मन अपना सिर पीटने का होता है। दादी उसको देख, अरे पागल, मैं छोटा सत्यम या छोटी कृतिका की बात कर रही हूँ। कब दोगे तुम लोग मेरे बुढ़ापे की लाठी? उनकी बात सुनकर सत्यम शरारत से कृतिका को देखता है। वो लाल गाल लिए सिर नीचे किए बैठी थी। सत्यम उसको देख दादी से, ये तो आपको कृति ही बताएगी, बताओ कृति कहकर मुस्कुरा देता है। सत्यम के ऐसे कहते ही कृतिका हड़बड़ा जाती हैं और अपनी प्लेट लेकर जाते हुए, मेरा हो गया मैं जाती हूँ, कहकर भाग जाती हैं। दादी उसको देख मुस्कुरा देती हैं। फिर सत्यम को देख आईब्रो उठाकर, वो तो चली गई अब तू बता। दादी के कहते ही सत्यम सकपका जाता है। वो अपना फोन दिखाते हुए,
दादी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, मैं आता हूँ बात करके कहकर निकल लेता है। कृतिका बहुत देर से कमरे में सत्यम का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था। कृतिका जैसे ही सत्यम को देखने जाने के लिए पीछे मुड़ती है, सत्यम आ जाता है। कृतिका उसको देख, अरे मैं आपको ही देखने आ रही थी। फिर उसके हाथ में सामान देख, ये हल्दी वाला दूध और ये हॉट वाटर बॉटल क्यों लाए हैं आप? सत्यम उसको देख, तुम्हारे लिए। कृतिका हैरानी से, मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पेन कम होगा इससे। कृतिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, सत्यम ये बॉटल तो ठीक थी लेकिन ये हल्दी वाले दूध की क्या जरूरत थी कहकर बुरा सा मुंह बना देती हैं। सत्यम उसको घूर कर, कोई बहाना मत करना कृति, चुपचाप ये पूरा फिनिश कर दो कहकर उसके हाथ में ग्लास पकड़ा देता है। कृतिका उसको देख बेचारगी से, सत्यम इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, हल्का गर्म दूध है, तुम्हें अच्छा लगेगा, जल्दी पियो कहकर उसके मुंह से ग्लास लगा देता है। कृतिका उसको घूरते हुए मुंह बनाकर पी लेती है। फिर सत्यम उससे ग्लास को लेकर उसका मुंह साफ करके, अच्छा बच्चा। कृतिका उसको देख मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बेड पर जाकर, क्या अच्छा बच्चा, ऐसे घूर कर देखेगे तो कोई भी जहर पी ले, ये तो फिर भी दूध था कहकर अपनी साइड लेट जाती हैं। सत्यम उसका बड़बड़ना सुन मुस्कुरा देता है। कृतिका के लेटते ही सत्यम उसके पास आकर सारी लाइट्स ऑफ करके छोटा सा बल्ब जलाकर उसको अपने पास कर लेता है। फिर उसके कुर्ते को थोड़ा सा ऊपर करके उसके पेट के थोड़ा नीचे वो बॉटल रख देता है और उसको हल्के हल्के रब करने लगता है। कृतिका को सत्यम की इतनी केयर बहुत अच्छी लग रही थी। शादी के बाद भी जब उसे पीरियड्स होते थे तब वो चुपचाप सह लेती हैं क्योंकि सत्यम उस पर इतना ध्यान देता ही नहीं था और दादी को वो परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस बार उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सत्यम थोड़ी देर ऐसे करके फिर कृतिका को अपने सीने से लगाकर उसकी बैक में भी ऐसे ही करता है, फिर उसको बाहों में भर उसके माथे को चूम सो जाता है। अगले दिन से वही रोज का रूटीन शुरू हो गया था, लेकिन सत्यम ने उन दिनों कृतिका का पूरा ख्याल रखा था। उसके बाद सत्यम ऑफिस के काम में बिजी हो गया, लेकिन अगले हफ्ते उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था और सत्यम ने अपनी कृति के लिए एक बहुत सुंदर सरप्राइज प्लान किया था।